प्यारे बच्चे, मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से आप सभी बच्चों के लिए, खास करके 10वीं वर्ग के बच्चों के लिए कई दिनों से संस्कृत चल रहा है। संस्कृत के आज शास्त्रकारा पाठ लेकर मैं उपस्थित हूँ। शास्त्रकारा पाठ में प्रश्नोत्तर शैली को लिया गया है। शास्त्रकारा पाठ प्रश्नों से भरा हुआ शास्त्र के ज्ञान से संबंधित है। इसमें वेद के 6 अंगों का वर्णन है और शास्त्र के भी 6 अंगों का वर्णन है। प्यारे बच्चे, इस अध्याय में बतलाया गया है कि किसी वर्ग में संस्कृत की कक्षा में संस्कृत के शिक्षक वर्ग में प्रवेश किया। छात्रगण खड़ा होकर अपने गुरु का अभिवादन किया। शिक्षक बच्चों से कहते हैं कि प्यारे बच्चे, आज मैं आप लोगों को शास्त्र पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों में से किसी बच्चों ने पूछा कि गुरुदेव, शास्त्र क्या है? तो शिक्षक बोले कि शास्त्र पर शासन करना, शास्त्र का ज्ञान हासिल करना, गुण को अर्जन करना, कर्तव्य और कर्तव्य का बोध करना शास्त्र कहलाता है। बच्चों ने प्रश्न किया कि शास्त्र का महत्व हमारे जीवन में है या नहीं? गुरुदेव कहते हैं नहीं। प्रिय बच्चे, शास्त्र का महत्व तो हमारे जीवन में प्रारंभिक काल से ही है। जब वेद लिखा गया, ऋषि महर्षियों ने जब वेद का निर्माण किया, उस समय से ही शास्त्र की जानकारी मिलती है। ऋषि मुनियों के वक्त भी अनुशासन होती थी। गुरु के आश्रम में छात्र रहते थे, जहां पर अनुशासन में रहना पड़ता था। उसी अनुशासन से शास्त्र बना। शास्त्र शासक का दूसरा रूप है। प्यारे बच्चे, फिर बच्चों ने पूछा कि क्या गुरुदेव, शास्त्र का महत्व विज्ञान में है या नहीं? शिक्षक कहते हैं हाँ, विज्ञान में भी शास्त्र का महत्व है। पराशर मुनि ने भी विज्ञान का उल्लेख किया और शास्त्रों का उसमें समावेश किया। इसीलिए विज्ञान पराशर मुनि से संबंधित है। प्यारे बच्चे, पाणिनिकृत व्याकरण, जो पाणिनिकृत है, पाणिनि महोदय ने लिखा, उसमें भी शास्त्र का और व्याकरण का समावेश है। इस तरह से प्यारे बच्चे, गुरुदेव सभी बच्चों से प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर देते थे और प्यारे बच्चे अपने शिक्षक संस्कृत के गुरुदेव से प्रश्न किया करते थे। इस अध्याय में शास्त्र से संबंधित कई प्रश्नों को बच्चों ने संस्कृत के वर्ग में अपने गुरु से पूछा और गुरु ने एक एक करके सारे बच्चों को शास्त्र से संबंधित जो भी प्रश्न था सबका उत्तर दिया। इसीलिए प्यारे बच्चे, इस अध्याय का नाम शास्त्रकारा है, क्योंकि शास्त्र के प्रकार और शास्त्रों के ही भेद पर इसमें मुख्य रूप से प्रकाश डाला गया है।
चूंकि सारे प्रश्नों को समझाने में प्रश्न और उत्तर का प्रयोग किया गया, इसलिए शास्त्रकारा के शैली को, इस पाठ के शैली को, पढ़ाने की शैली को प्रश्नोत्तर शैली कहा गया। इसलिए प्यारे बच्चे, शास्त्रकारा पाठ प्रश्नोत्तर शैली से संबंधित है। इसमें केवल प्रश्न ही प्रश्न है, हर खंड में प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? आर्यभट्टियम के लेखक कौन है? भारतवर्ष में किसकी महती सुनी जाती है? वर्ग में कौन प्रवेश किया? वेद के कितने अंग है? छात्र किसका अभिवादन किया? शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? ज्ञान का शासक कौन है? मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? वेदांग कितने हैं? उच्चारण क्रिया का बोध कौन कराता है? निरुक्त के रचयिता कौन है? छंद के रचयिता कौन है? ज्योतिष शास्त्र के रचयिता कौन है? कर्म कांड के रचयिता कौन है? सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? योग दर्शन के संस्थापक कौन है? वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? कृषि विज्ञान को किसने लिखा? विरह संहिता के रचयिता कौन है? चरक संहिता के रचयिता कौन है? मनुष्य को आसक्ति एवं विरक्ति का उपदेश कौन देता है? प्यारे बच्चे, इस तरह से तो इस शास्त्रकारा पाठ में प्रश्न ही प्रश्न है, इसलिए इस अध्याय का नाम ही है प्यारे बच्चे शास्त्रकारा में कौन शैली है? तो प्रश्नोत्तर शैली है। तो हम वारी वारी से सभी प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। प्यारे बच्चे, अगर आपको यह सेवा चाहिए तो ऑनलाइन हमेशा चाहिए, तो इस सेवा को, इस चैनल को बरकरार रखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि आपको यह पढ़ाई रूपी सेवा हमेशा इस चैनल से मिलता रहे। तो देखिए, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। आर्यभट्टियम के लेखक कौन थे? तो आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट। भारतवर्ष में किसकी महती सुनी जाती है? तो प्यारे बच्चे, भारतवर्ष में शास्त्र का ही महत्व सुना जाता है। वर्ग में कौन प्रवेश किया? तो प्यारे बच्चे, अभी मैंने बतलाया कि वर्ग में छात्र पहले से बैठे होते हैं और शिक्षक प्रवेश करते हैं। किसी भी विद्यालय में जब शिक्षक प्रवेश करते हैं तो छात्र खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। तो प्रश्न है कि वर्ग में कौन प्रवेश किया? तो आंसर होगा शिक्षक। अगर प्रश्नोत्तर संस्कृत में है तो संस्कृत में यहाँ पर विसर्ग देकर सभी उत्तर को लिखेंगे। वेद के कितने अंग है? प्यारे बच्चे, वेद के 6 अंग है। वेद के 6 अंग है। छात्र किसका अभिवादन किया? तो प्यारे बच्चे, अभी हमने बोला कि विद्यार्थी बैठे रहते हैं वर्ग में, शिक्षक प्रवेश करते हैं तो छात्र खड़ा होकर अपने गुरु का अभिवादन करते हैं। तो यहाँ है कि छात्र किसका अभिवादन किया? तो शिक्षक का। शास्त्रकारा पाठ में कैसी शैली है? तो इस पाठ में प्यारे बच्चे, पूरे पाठ को पढ़ाने में प्रश्न और उत्तर का प्रयोग किया गया है, इसलिए इस शैली को प्रश्नोत्तर शैली कहा गया है। तो इसका आंसर होगा
प्रश्नोत्तर शैली। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? प्यारे बच्चे, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो अभी हमने बतलाया आपको कि व्याकरण जो है पाणिनि कृत व्याकरण विश्व प्रसिद्ध है। तो यहां किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो पाणिनि की, पाणिनि की। ज्ञान का शासक कौन है? प्यारे बच्चे, ज्ञान का शासक कौन है? तो ज्ञान का शासक आपको मालूम है कि ज्ञान का शासक हमने थोड़ा देर पहले बतलाया था कि ज्ञान का शासक शास्त्र होता है। शास्त्र ही सभी पर शासन करता है, इसलिए ज्ञान बतलाता है, इसीलिए ज्ञान का शासक शास्त्र कहलाता है। अगला है, मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कौन दिलाता है? तो प्यारे बच्चे, अभी मैंने आपको बतलाया कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध शास्त्र ही बतलाता है कि मानव को कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। ये सारे बातों को हमारी शास्त्र ही हमें बतलाता है। शास्त्र ही हमें ज्ञान और अज्ञान का बोध कराता है, बतलाता है। तो मनुष्य को कर्तव्य और कर्तव्य का बोध शास्त्र ही कराता है। वेदांग कितने हैं? तो यहाँ वेद कितने हैं या वेदांग कितने हैं? आंसर होगा 6। वेद के अंग वेदांग कहलाते हैं। तो वेद के कितने अंग है? 6। तो वेदांग भी हो जाएगा 6। वेद के अंग यानी वेदांग उच्चारण क्रिया का बोध कौन कराता है? प्यारे बच्चे, उच्चारण क्रिया का बोध हमें शिक्षक कराता है, क्योंकि जब बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तब उन्हें लगता है कि किस शब्द का उच्चारण कैसे करना चाहिए, कहाँ किस प्रकार बोलना चाहिए। तो इसीलिए उच्चारण क्रिया का बोध का आंसर होगा शिक्षा। शिक्षा ही हमें बतलाता है कि कैसे किसी शब्द का उच्चारण होगा। निरुक्त के रचयिता कौन है? तो निरुक्त के रचयिता यास्क है। निरुक्त के रचयिता कौन है? यास्क है। छंद के रचयिता कौन है? प्यारे बच्चे, छंद के रचयिता कौन है? तो छंद के रचयिता पिंगल है। प्यारे बच्चे, आपको मालूम होगा कि यह अध्याय आपका प्रश्न से ही जुड़ा हुआ है, प्रश्न के ही यहाँ संगम है, इसलिए यहाँ सारे प्रश्नोत्तर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी साल का क्वेश्चन बैंक उलट कर देखिए, किसी साल का गाइड निकाल कर देखिए, संस्कृत के जो भी किताबें आप देखेंगे, क्वेश्चन बैंक देखेंगे, मॉडल पेपर देखेंगे, जो भी देखेंगे, प्रश्न पत्र देखेंगे, सब में आपको इस अध्याय से बहुत अधिक क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें प्रश्न ही प्रश्न है, उत्तर ही उत्तर है। ज्योतिष शास्त्र के रचयिता कौन है? तो प्यारे बच्चे, ज्योतिष शास्त्र के रचयिता लंगधर है। तो आप इसका आंसर याद रखेंगे, लंगधर। अगला है, कर्म कांड के रचयिता कौन है? प्यारे बच्चे, कर्म कांड के रचयिता कौन है? तो कर्म कांड के रचयिता गौतम है। तो कर्म कांड के रचयिता आपका होगा गौतम। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? तो प्यारे बच्चे, सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल थे। कपिल थे, तो कपिल होगा। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? कपिल। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? योग दर्शन के योगाश्रम, योग करना, योग के लिए
आप जानते हैं कि योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है पतंजलि, तो यहाँ पंतजलि होगा, पंतजलि। वैशेषिक दर्शन के जो है संस्थापक कौन है? वैशेषिक दर्शन के संस्थापक प्यारे बच्चे आपको मालूम नहीं है तो सुने, वैशेषिक दर्शन के लेखक है कनाद। इसका आंसर होगा कनाद। वैशेषिक दर्शन के लेखक कौन है? तो कनाद। मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन थे? मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी है। प्यारे बच्चे मीमांसा दर्शन के लेखक कौन है? जैमिनी है। जैमिनी। वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? प्यारे बच्चे 21वें है वेदांत दर्शन के संस्थापक। तो वेदांत दर्शन के संस्थापक जो है वदरायण है, वदरायण। प्यारे बच्चे कृषि विज्ञान को किसने लिखा? कृषि विज्ञान को किसने लिखा? तो अभी आपको कुछ देर पहले बतलाया था कि कृषि विज्ञान को पराशर मुनि ने लिखा। इसका आंसर होगा कृषि विज्ञान को किसने लिखा? तो पराशर। पराशर ने। कृषि विज्ञान को किसने लिखा? पराशर ने। बृहत संहिता के रचयिता कौन है? बृहत संहिता के रचयिता प्यारे बच्चे बृहत संहिता के रचयिता होगा आपका वराहमिहिर। वराहमिहिर। अब चरक संहिता के रचयिता कौन है? चरक संहिता के रचयिता आपको कौन है? तो चरक संहिता के रचयिता आपको जो है वराहमिहिर ही है, जो है मीमांसा के दर्शक जैमिनी हो गया, वेदांत के दर्शक वदरायण हो गया, कृषि विज्ञान को पराशर मुनि ने लिखा, बृहत संहिता के रचयिता वराहमिहिर है, चरक संहिता को भी जो है वराहमिहिर ही लिखा। चरक संहिता आर्यभट्टियम होगा। मनुष्य को शाक्ति एवं अशाक्ति, मनुष्य को आसक्ति एवं विरक्ति का बोध कौन कराता है? तो अभी हमने बतलाया कि मनुष्य को अच्छी और खराब बात, कौन सी उक्ति अच्छी है, कौन सी गलत है, ज्ञान क्या है, अज्ञानता क्या है, इसका बोध जो है शास्त्र ही कराता है। इसलिए इसका आंसर होगा शास्त्र। प्यारे बच्चे इस तरह से हमने आपको, अगर चरक संहिता को पूछता है कि कहाँ से लिया गया है, तो यह होगा आयुर्वेद शास्त्र से। आयुर्वेद शास्त्र। तो प्यारे बच्चे इस तरह से मैंने आज आपको शास्त्राकारा पाठ, जो संस्कृत का एक प्रश्नों से भरा हुआ जो है ग्रंथ है, प्रश्नों से भरा हुआ यह अध्याय है, मैंने आपको शास्त्राकारा पाठ से अवगत कराया। यह
जो है अध्याय प्रश्नों से ही भरा हुआ है, उत्तरों से ही भरा हुआ है, इसलिए शास्त्रकारा पाठ को प्रश्नोत्तर शैली कहा जाता है। इसलिए प्यारे बच्चे, इसमें नाम ही नाम याद है करना है, कोई कहानी नहीं है कि एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। इसलिए इसको बारी बारी से आप पढ़ें और अपने दोस्तों को सुनाएं, अपने घर में जो आपसे पढ़े लिखे हैं उनको सुनाए। सुनाने के बाद आपको अगर सही उत्तर आ जाता है तो समझो कि आपको याद है। कल मैं फिर आपसे प्रश्न करूंगा, आप आंसर देंगे। जय हिंद, जय भारत।